श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब भी हम इस भजन के साथ जीवन की ताल को जोड़ते हैं तो कोई भी अर्थ विशेष नहीं खोजते, परंतु मन एक संवेद स्वर में बिना कुछ सोचे और समझे पूर्णतया इन नामों की महिमा के साथ में जुड़ने लगता है। एक अलग सी शांति मन को प्राप्त होने लगती है। समृद्धि का एक अलग एहसास सामने निकल कर आता है। जहां हम कोई अर्थ खोजने नहीं जाते, वहीं सारे अर्थ मौजूद होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बारंबार और कोटिशः शुभकामनाएं। जो नाम जीवन के संस्कार के रूप में ढल गया, जो नाम जीवन की प्रथम अभिव्यक्ति के रूप में ढल गया, जिस नाम का स्वरूप निरंतर एक अलग चिंतन के आधार के साथ में रहा, बाल गोपाल गोविंद गोपाल, तो वहीं रणछोड़ माखन चोर नंदलाला श्री कृष्ण न जाने कितने ही नाम के साथ में सुशोभित होता हुआ ये स्वरूप जीवन को एक अलग जागृति देता है, एक अलग तारतम्य देता है। जब भी जीवन की संगत में श्री कृष्ण रूपी रंगत जुड़ने लगती है, उसके बाद व्यक्ति किसी भी भटकाव का शिकार नहीं होता। वहीं जब श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के साथ में निरंतर अर्जुन संशय में है और कहते हैं कि सेनयोर भयोर मध्य प्रथम स्थापय मेच्युत, इन दोनों ही सेनाओं के मध्य रथ खड़ा कीजिए और वहां से देखना चाहता हूं कि स्थितियां क्या है। अर्जुन सारे ही संशय मन के सामने रखते हैं और श्री कृष्ण एक श्रोता के रूप में निरंतर उन सारी ही उलझनों को सुनते चले जाते हैं। सुनना कैसे है, ये भी श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के उस प्रथम अध्याय में बताते हैं, और अपनी बात को रखना कैसे है दूसरे और तीसरे अध्याय के मध्य वो स्थितियां निकल कर आती है। तो वहीं चौथे अध्याय के मध्य कहते हैं कि ब्रह्मार्वतम ब्रह्मार्वेक ब्रह्मार्पणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतै न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। और वहीं जब दशम अध्याय की तरफ हम उस वाचन की स्थिति को लेकर बढ़ते हैं, वो स्वरूप सामने है जो अलौकिक है। जीवन की श्रेष्ठता जो प्रकृति के साथ में जुड़ी हुई है, उस स्वरूप के माध्यम से निकल कर आती है। हम हारते उसी समय है जब हार को स्वीकार कर लेते हैं, और हम जीत में किस तरह से स्थित प्रज्ञ रह सकते हैं, ये भी श्रीमद् भगवद गीता बारंबार बताने वाली होती है। जहां धृतराष्ट्र की पूरी ही संशय की स्थितियों के साथ में श्रीमद् भगवद गीता शुरू होती है, तो वहीं संजय पूर्णाहुत देते हैं और कहते हैं कि जत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। किसी भी स्वरूप के साथ में इस नाम का, इस स्वरूप का स्मरण किया जाता है। व्यक्ति बाधाओं में हो, संभावनाओं के साथ में संशय के स्वरूप में हो, किसी भी स्थिति के साथ में अटकाव महसूस कर रहा हो, एक बार मन के भीतर का एकांत खोजने की ओर जाए और वहां यदि वो बंसी वाला निरंतर अपनी चेतनाओं के स्वरूप के साथ में मिलता चला जाए। हालांकि यात्रा आसान नहीं, परंतु जैसे जैसे व्यक्ति इस यात्रा की ओर बढ़ने लगता है, वो सुर जो जीवन के है, बंसी वाले के माध्यम से मन के भीतर निकल कर आने वाले होते हैं और जीवन को जागृति देने वाले होते हैं। सूर्य आत्मा के कारकाधिपति हैं, और जब व्यक्ति अपनी नैतिकता के बल के साथ में है, आराधना और उपासना के साथ परम तत्व को जोड़ता है, तो वहीं पर श्री कृष्ण के स्वरूप को देखने वाला होता है। एक बच्चे की चंचलता को एक अलग स्वरूप में देखा गया है, तो वहीं जब सिचुएशंस डिफर कर रही हों, स्टिफर अप्रोच दर्शा रही हों, वहाँ किस तरह से खुद को युद्ध भूमि से कुछ समय के लिए अलग भी कर देना है, ये भी महत्वपूर्ण है। जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के भीतर अपनी स्थितियों को लेकर चलने का एक आधार रचा, तो उसे कुरुक्षेत्र नहीं कहा गया, धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई। और यही स्वरूप है जिसका
निरंतर हम जब अपने चलित मन के साथ में स्मरण करने लगते हैं तो वो मन स्थिर होने लगता है और व्यक्ति अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण निरंतर प्राप्त करता चला जाता है। इसी तरह से जय श्री कृष्ण के अभिवादन के साथ में जीवन निरंतर चलता रहे। श्री कृष्ण का वो अलौकिक आधार मन के भीतर सारी ही समृद्धि के वास को निरंतर देता चला जाए, ऐसी कामनाओं के साथ पुनश्च है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हम यहाँ 18 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मेष राशि स्थान में ही है। भरणी नक्षत्री परिधि आधार है, तो वहीं गुरुवार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यहाँ एक अलौकिक आनंद मन के भीतर समाहित है। जो भी कामकाज कर रहे हैं उसमें ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी हुई है। जिस कार्य को अपने हाथ में ले लिया है उसकी पूर्णता तक वहीं अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलने का एक एक्सपेक्टेड रोल ज़रूर देखें। तो वहीं आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में आज यदि कोई भी टास्क अवकाश के इस दिवस में भी सौंपी जाती है तो वहाँ पर भी जुड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से बना हुआ है। छोटी छोटी बातों में जो कई बार वैचारिक मतभेद निकल कर आते हैं अब वो पूर्ण रूपेण दूर होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। स्वास्थ्य मजबूती लिए हुए है। पुराने मित्रों और परिचितों से जो मिलना होगा मन को यहाँ पर समृद्धि एवं संतुष्टि के साथ में जोड़ता हुआ आधार बनाता चला जाएगा। बढ़ते हैं हम वृषभ राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी निर्णय लेने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स यहाँ सप्ताह के दूसरे छोर के साथ में हावी हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। खान पान में रुचिकर स्थितियों से दूर हटकर स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर है उस ओर जाना अति उत्तम रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में यहाँ बेहतरी निरंतर निकल कर आ रही है, तो वहीं पर सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता रखने से बचिएगा। कामकाजी जीवन में आ रहे अवरोध अब निरंतर दूर होते हुए प्रतीत होंगे दोपहर के अंतराल के बाद में, परंतु काफ़ी हद तक संघर्षों की प्रतिध्वनि के बाद वो स्थितियाँ निकल कर आ सकती है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तौर पर कोई भी कहासुनी होती है, वहाँ कितना शांत रह सकते हैं ये एक प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा हम चाहते हैं। मिथुन राशि प्रथमतया लाभ की स्थितियों में यहाँ निरंतर वृद्धि स्वाभाविक तौर पर सामने है। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ रहेगी, परंतु लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता चला जाएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई कामकाज की रूपरेखा आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है तो यही बात बारंबार यहाँ खुद को कही जानी आवश्यक है कि हम उस व्यक्ति की हिस्ट्री एक बार चेक कर लें। उसके बाद में ही ऐसी निर्णय की प्रक्रियाओं को जीवन के भीतर जोड़ने वाले रहें। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस दिवस विशेष में श्रीमद् भगवत गीता का वाचन एवं श्रवण करना मानसिक स्तर पर व्यक्ति को एक तेज के साथ में जोड़ने वाला आधार होता है। और वहीं जिस भी कार्य के साथ में हम जुड़े हुए हैं उस कार्य की पूर्णता तक वहीं पर उपस्थित रहें, ये प्रयास ज़रूर करें। संतान पक्ष के साथ में चल रहे वैचारिक गतिरोध अब काफ़ी हद तक कम होते हुए प्रतीत होंगे, तो इसी के साथ दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से भी सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। कर्क राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन में भागदौड़ के साथ लोगों से जुड़ाव और वहीं से आर्थिक उन्नति है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में है तो मशीनरी से संबंधित स्थितियों का ख्याल रखिएगा। नेटिव प्लेस के साथ कोई भी कार्य की शुरुआत की है तो वहाँ अपनी वर्चुअल प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय समृद्धि के शीर्ष की ओर लेकर जाता हुआ प्रतीत होगा।
इसी के साथ व्यापारिक जीवन में बुनियादी तौर पर बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जीवन के भीतर जगह दी जा सकती है, जिसमें भाग्य का सहयोग भी उपस्थित रहता हुआ प्रतीत होता है। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में कोई भी शुरुआत करनी है, उस लिहाजा ये समय महत्वपूर्ण है। कोई भी इंटरव्यू शुक्रवार और शनिवार के दिवस विशेष में संभावित है तो इस दिवस में तैयारी की ज़रूरत रहेगी। अवकाश है तो वहाँ ऐसी स्थितियों को जीवन के भीतर जोड़ना आवश्यक। लेखन संबंधी कामकाज व्यवस्थित वृद्धि देने वाला हो सकता है। इसी के साथ ये निवेदन है कि वाणी में यहाँ जो ठहराव मिला हुआ है उसका पूरा बेनिफिट उठाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करें। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर तौर पर साथ में बना हुआ है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग है। बड़े निर्णय लेने से हिचकिचाने की आवश्यकताएं नहीं है। यात्राएं आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती है। बिजनेस में कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय से विश्वस्त था, आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता था, परंतु वहां पर भी रीचेक करने की गुंजाइश रहेगी। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन बहुत गहराई से पनपा हुआ है। इसी वजह से नैतिक आधार पर लोगों के बेनिफिट के साथ में जुड़े हुए जो डिसीजंस होते हैं उनके साथ यहाँ गतिमान हुआ जा सकता है। सूर्य प्रधान राशि के जातक सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले रहते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। इसी के साथ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बाधाओं से दूर रहकर जीवन को देखने की आवश्यकताएं है। स्वास्थ्य मजबूती के साथ है, परंतु हल्के फुल्के तौर पर मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं परेशान करने वाली हो सकती हैं। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी। कन्या राशि, बड़े कार्य की शुरुआत करने से यहाँ व्यापारिक जीवन में बचें तो वहीं वाणी पर नियंत्रण रखें। कोई भी ऐसा कमिटमेंट करने की ओर नहीं जाएं जिसकी कैलकुलेशन अभी प्रिसाइज नोट पर साथ में नहीं है। पारिवारिक जनों के साथ यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर किसी भी तरीके के संवाद में घर्षण निकल कर आता है तो उससे भी दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। धनागमन संबंधी स्थितियों में व्यवस्थित बेहतरी सामने निकल कर आती चली जाएगी। वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में बेहतरी यहाँ निरंतर तौर पर प्रस्फुटित है। वहीं निवेदन है आपसे कि जो भी कार्य रिसर्च संबंधी स्थितियों में हाथ में ले लिया है उसके साथ पूर्णतया जीवन को जोड़ने की आवश्यकताएं हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहां गैस्ट्रिक ट्रबल से संबंधित समस्याओं से सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। ये विशेष स्तर के ऊपर गौर करने की आवश्यकता है कि यदि एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज या अन्य शहर के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य जो कि भूमि से संबंधित हो उसमें आज नवाचार करने से, निर्णय लेने से बचना अति आवश्यक रहेगा। 2 से 3 दिन बाद आगे बढ़ा जा सकता है। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय ऊर्जा का केंद्र बिंदु दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज और सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में अपने पूरे ही तेज के साथ में बढ़ने का प्रयास करें। तो वहीं टेक्सटाइल को रिलेट करते हुए फील्ड के साथ में इंटेलिजेंस है और एक्सपोर्ट संबंधी पोजीशंस जुड़ी हुई है। जिन लोगों के साथ जो की पर्सोनल्स हैं जिनके साथ में कामकाज चलता है यहाँ उनसे संवाद निरंतर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेंगी। मानसिक सुख की स्थितियों में भी वृद्धि के प्रतिबिंब पूर्णकालिक तौर के ऊपर नजर आते हैं। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातों में स्वयं को उलझाने से बचने की ज़रूरत रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिबिंब नजर आते हैं। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि गृहस्थ के स्वास्थ्य का पूर्णतया ख्याल रखिएगा। इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए अपने कार्य प्रयोजन को दूर रख के लोगों के साथ में जुड़ने की आवश्यकता रहेंगी। कार्य अपने आप ही पूर्णता की ओर जाते हुए प्रतीत होंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में यहाँ डेवलपमेंट के बेसिस सामने निकल कर आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को लिए हुए है। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में यदि निर्णय अब निर्णय का शिकार हैं तो थोड़ा सा रुक कर आगे बढ़िएगा। लेखन संबंधी कामकाज में भावी भविष्य की संभावनाओं के साथ में जुड़कर कौन से प्रोजेक्ट की ओर जाना है वहां पर व्यवस्थित होने की जरूरत रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के दिवस में भी कोई टास्क
यदि सामने निकल कर आ रही है तो वहाँ से भी जीवन जितना ऊर्जावान आधार के साथ में जुड़ेगा उतना ही बेहतर है। स्वास्थ्य में यहाँ पर आप मस्कुलर पेन से और माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से सावधानी बरत कर चलें। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, अनुशासित रहने की आवश्यकताएं हैं। स्वास्थ्य में हल्की फुल्की गड़बड़ नज़र आ रही है, तब भी अपनी प्रेजेंस को वर्किंग अप्रोच में एस्टेब्लिश करके रखने की रिक्वायरमेंट है। तो कैसे उन स्थितियों को संभालने वाले होंगे, ये एक मूल मंत्र अपने भीतर तक आत्मसात करके चलने का प्रयास ज़रूर करें। और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में जो वृद्धि बनी हुई थी उसमें थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है। बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। क्षमताएं पावनता दे रही है। श्री कृष्ण भक्ति से सरोबार इस दिवस विशेष में स्वयं के जीवन को एक आनंद के साथ जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। वहीं से समृद्धि मन के भीतर से निकल कर आने वाली होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को यहाँ अपना कर चलिएगा। वहीं पर इंट्यूशन का बेस एक पॉजिटिव नोट के साथ में लाइफ को एस्टेब्लिश कर रहा है। ये निवेदन है आपसे कि संतान पक्ष के साथ जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा निर्णय जीवन के भीतर रखना है तो उस लिहाजा भी ये समय विशेष बेहतर कहा जाएगा। धनुराशि के जातकों के लिए यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग सेक्टर एक मेजर पॉजिटिविटी देने वाला हो सकता है। ये ही वो अंतराल है जो आत्मविश्वास की प्रखरता रखता चला जा रहा है। किसी भी क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़ाव है तो वहाँ पर भी पॉजिटिव नोट कंटिन्यूअस बेसिस पर बने रहने वाले होंगे। शनिदेव प्रधान मकर राशि। नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातों में आ रहे अवरोध से संभलने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं भागदौड़ है, परंतु भागदौड़ किस ओर जा रही है ये सोचने की आवश्यकता। सुबह सुबह के रूटीन में यहाँ पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके चलिएगा। बिना प्रायोरिटी के वर्क को यहाँ पर जीवन में जगह देने से बचें। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी स्थितियों में भी जितना ऊर्जावान होकर हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे उतनी बेहतरी निकल कर आती चली जाएगी। यही वो समय विशेष है जहाँ मानसिक सुख की स्थितियों में कमी होने की वजह से कहीं न कहीं मन विचलित होने वाले अनुभव प्राप्त कर सकता है। उससे दूरी बनाकर रखें। कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती कमिटमेंट की अप्रोच को यहाँ मांग रहा है, उससे कैसे हम दूर रहेंगे ये भी मन को समझाने की आवश्यकता रहेंगी। वहाँ वाणी पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। वहीं मकर राशि के जातकों के लिए जो कामकाजी जीवन के अंदर लोगों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है वहाँ पर भी स्पष्ट जवाब देने की आवश्यकताएं बनी हुई है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि। व्यापारिक जीवन में यहाँ उत्साह के साथ में चलें। भाग्य का सहयोग बना हुआ। लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि ये समय विशेष देता चला जाएगा। नौकरी पेशा जीवन में अनौपचारिक तौर पर हो रही कोई भी टेलीफोनिक वार्ता इंटरव्यू की शक्ल ले सकती है। इसी वजह से वहाँ पर भी प्रिपरेशन को लेकर चलें। और इसी के साथ जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था वहाँ पर भी पुनः एक तीव्रता प्राप्त होने वाली हो सकती है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में विचलित करने वाली स्थितियों के साथ जो अनुभव आते हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ रिलेशन में करना पड़ता है या अगले व्यक्ति के तर्क गलत हैं परंतु हम वहाँ तर्क की ओर जाते ही नहीं हैं, भले ही सही हों, तो कई बार व्यक्ति संबंधों को बचाता चला जाता है। ये एक ताकत अपने साथ ज़रूर रखें। तो वहीं मीन राशि। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी। व्यापारिक जीवन में यात्राएं आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकती हैं। नौकरी पेशा जीवन में जब भाग्य का सहयोग हो, मन के भीतर दृढ़ता बहुत अच्छे से बनी हुई हो, स्वास्थ्य मजबूती लिए हुए हो तो बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ जो भी समय बीतेगा मन को संतुष्टि देता चला जाएगा। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, अनुशासित रहने की ज़रूरत। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी। तो वहीं पर खुद को प्रबंधकीय कामकाज के साथ में जोड़कर एक नया नाम देना ये भी सुदृढ़ स्थिति रहेगी। क्षमताओं के साथ में जीवन को जोड़कर बढ़ते चले जाइएगा। और वहीं ये भी निवेदन कि यदि यहाँ शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ पुनः जुड़ना है तब भी ये समय सहयोगी बना हुआ है। तो ये था 18 अगस्त 2022 का
दैनिक राशिफल श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पुनः कोटिशः शुभकामनाएं और हार्दिक आभार।